अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड है। ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री एक तो हम पूरा सेशन कर चुके हैं, जो कि एक सेशन जो कि पूरा रेगुलर लैंग्वेजेस पे था, वो हम कर चुके हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस यानी जिनके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, जिनके लिए आप डीएफएस एनएफएस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनके लिए हमने ट्यूरिंग मशीन्स बना के देखी। काफ़ी ईजी थी, बिल्कुल डीएफएस की तरह थी। नेक्स्ट सेशन हमने किया जो कि लाइव जूम पे था, जो कि जिसमें हमने ANBN जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, जिसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं कंस्ट्रक्ट की जा सकती, इस तरह की लैंग्वेज के लिए हमने ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट की। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो कुछ और एग्जांपल्स करनी है। हम आज एक एग्जांपल और करेंगे ट्यूरिंग मशीन की कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस से रिलेटेड। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स क्या होती हैं कि ऐसी स्ट्रिंग्स जिनको आप राइट साइड से रीड करें या आप उनको लेफ़्ट साइड से रीड करें। राइट साइड से रीड करें या आप उसको लेफ़्ट साइड से रीड करें, बैकवर्ड रीड करें या फॉरवर्ड रीड करें, वो एक ही वर्ड बनता है, उसकी रीडिंग एक ही आती है। जैसे कि मैडम, और मज़ीद फॉर एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे दी हुई हैं, यू कैन गेट दैम, यू कैन रीड दैम। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स जो हमसे रिलेटेड हैं, यानी अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट A और B गिवन है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि कौन सी हो सकती हैं। सिंगल A itself इज़ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। इसी तरह ABA इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, इसलिए कि आप इसको यहाँ से रीड करें तो ABA बनता है, अगर आप यहाँ से उल्टा इसको रीड करें, राइट साइड से भी रीड करें तो वो ABA बनता है। इसी तरह A BBA, और अगर मैं यहाँ से रीड करूँ इसको ABBA। ABA की स्ट्रिंग है, और ABA की जो स्ट्रिंग है उसके आगे आप अज्यूम करें कि आपके पास ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो लेमडाज हैं, यहाँ पे मैं लेट मी कंस्ट्रक्ट लाइक दैट। ठीक है, ABA और उसके आगे अब अगर इस तरह की स्ट्रिंग के लिए आपने अज्यूम करना है, तो अब स्टार्ट आपको पता है वो A से होगा। लॉजिक हमारी इसके लिए ये होगी कि सबसे पहले तो हमें लॉजिक डिस्कस करनी है। लॉजिक इसके लिए ये होगी कि अगर ABA की स्ट्रिंग है, तो जैसे ही हम A रीड करेंगे, पहला हम उसके अगेंस्ट लास्ट में A ढूंढेंगे। पहला अगेंस्ट जैसे ही A रीड करेंगे, उसको हम रिप्लेस कर देंगे लेमडा के साथ, अरेज कर देंगे। एक्चुअली हम उसे अरेज कर देंगे। लेमडा करेंगे तो इसका मतलब है वो यहाँ से अरेज हो जाएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट फिर हम लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने का मतलब है कि उस स्ट्रिंग पे जाएंगे, उस सिंबल पे जाएंगे जिसके बाद ये लेमडा स्टार्ट हो जाते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग लेमडा स्टार्ट हो जाते हैं। लेमडा से फिर 1 पॉइंट बैकवर्ड मूव करेंगे, तो अगर यहाँ पे A पड़ा हुआ है तो हम इसको भी यहाँ से अरेज करके इसकी जगह पे लेमडा यहाँ पे पुट कर देंगे। इस लॉजिक को यूज करते हुए अब हमने देखना है कि किस तरह से हमारी इस लॉजिक को यूज करते हुए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके,
सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हमने ए रीड किया, तो ए रीड किया तो उसके अगेंस्ट हम उसको लैम्डा से राइट कर देते हैं और राइट हैंड साइड पे डायरेक्शन हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। ठीक है, साथ साथ बी का भी करते जा रहे हैं कि अगर स्टार्ट आप बी से करें, यानी कोई इस तरह की स्ट्रिंग है बी ए बी, सो अगर इस तरह की स्ट्रिंग है तो इट मीन्स अगर आप बी रीड करेंगे तो बी को रीड करके उसकी जगह पे हम लैम्डा उसे अरेज कर देंगे। अरेज करने का मतलब है उसकी जगह पे लैम्डा पुट कर देंगे और उसके अगेंस्ट हम सर्च करेंगे कि आखिर में एक बी होना चाहिए। अगर तो आपको मिल जाता है तो दरमियान का ए एज इट इज़ या जो भी और कैरेक्टर है वो एज इट इज़, और लास्ट वाला जो बी है उसको हम लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि लास्ट वाला बी लैम्डा से रिप्लेस हो जाएगा और अगला लैम्डा, तो आपको पता है सारी टेप बाकी की जो एम्प्टी है वो लैम्डा से फिल होती है। ओके, सो हम बी वाला भी पोर्शन साथ साथ कर रहे हैं कि अगर बी आता है तो क्या करना है। बी आता है तो सेम प्रोसेस करना है, यानी उसको आपने लैम्डा से राइट कर देना है और राइट हैंड साइड पे टेप हेड मूव कर देना। ठीक है, सो टेप हेड राइट हैंड साइड पे मूव हो गया। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या करना है। अब उसके बाद जैसे कि हमारी एग्जांपल है कि अगर ए बी ए है तो सिंपली आगे कुछ भी हो एज इट इज़ हम उसको रीड करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास लैम्डा नहीं आ जाता। सो अगर खाली ए बी है तो ए अगर ए बी ए है तो हमने एक्चुअली ए बी लास्ट कैरेक्टर को रीड करना है कि लास्ट कैरेक्टर चेक करना है कि वो क्या है। सो इट मीन्स कि हमने अब इस टेप हेड अपना इस लैम्डा पे लेके आना है। ठीक है, तो अगर हमने टेप हेड इस लैम्डा पे लेकर आना है तो क्या करेंगे हम कि ए आता है एज इट इज़, ए को ए से रीड करके राइट साइड पे मूव करते जाएंगे। कुछ नहीं करना, हमने ये बी रीड किया यहाँ से, इसको भी एज इट इज़ राइट टेप हेड राइट साइड पे मूव करेंगे। अगला कैरेक्टर रीड करेंगे ए को भी कुछ नहीं करना, ए को ए ही रहने देना है और उसको यानी ए को ए रीड करना है, उसको ए ही राइट करना है उसकी जगह पे और राइट हैंड साइड पे मूव कर जाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे मूव कर गए उस वक्त तक जब तक कि आपके पास लैम्डा नहीं आ जाता। जैसे ही लैम्डा आया इट मीन्स कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है, हम 1 पॉइंट बैकवर्ड मूव करेंगे। यानी इसका मतलब है कि इससे पहले वाला जो कैरेक्टर है वो लास्ट कैरेक्टर है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। ओके, इट मीन्स हमने अब आना है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि ये जो कैरेक्टर था इस लैम्डा से पहले वाला ये लास्ट कैरेक्टर था। सो दैट्स वाई हम लैम्डा रीड करेंगे, लैम्डा को लैम्डा ही रहने देंगे, राइट करेंगे लैम्डा ही और लेफ्ट हैंड साइड पे टेप हेड मूव कर देंगे। सो हम टेप हेड यहाँ से यहाँ पे था ना टेप हेड, सो यहाँ से हमने यहाँ पे मूव कर दिया। सो अब लेफ्ट साइड पर आए, अब हम चेक करेंगे कि वो क्या कैरेक्टर है। इसी तरह अगर बी ए बी चल रहा है आपका, बी ए बी और आगे ओके, अगर बी ए बी चल रहा है और ये पहले आपने बी को अरेज कर दिया यानी उसे आपने रिप्लेस कर दिया है लैम्डा के साथ, तो इट मीन्स कि अब ए आता है या बी आता है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। एज इट इज़ का मतलब है कि ए को ए रीड करें, ए को ए ही राइट करें और राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएं। अगर बी आता है तो बी को बी रीड करें, एज अ बी ही उसको राइट करें, कोई चेंज ना करें उसकी जगह पे और राइट हैंड साइड पर मूव कर जाएं। सो जस्ट वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ये जो लूप्स लगे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि हम सिर्फ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये वाले जो लूप्स हैं, ये जो सेल्फ लूप 5 पे स्टेट 5 पे जो लूप लगा हुआ है और स्टेट 2 पे जो लूप लगा हुआ है, हम सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। पर्पस हमारा सिर्फ ये है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएँ, यानी लैम्डा तक पहुँच जाएँ, लास्ट कैरेक्टर तक पहुँच जाएँ। उसको लैम्डा ही रहने देंगे और लेफ्ट साइड पे 1 पॉइंट फॉरवर्ड 1 पॉइंट बैकवर्ड मूव कर देंगे। सो जब टेप हेड आपका यहाँ
सो जब टेप हेड आपका यहाँ पे पहुँच जाए, ये जो लास्ट लेमडा है इधर पहुँच जाए, तो हम फिर वहाँ से बैकवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। सो पर्पज़ ये है कि अब हमने लास्ट लेमडा तक पहुँचना है। सो ये लेमडा रीड करे उस वक्त तक, जब तक कि लेमडा तक नहीं पहुंचता तब तक ए बी रीड करता रहे, ए और उनको एज इट इज़ ही रहने दे, राइट साइड पे मूव करता जाए। जैसे ही लेमडा रीड करता है, लेमडा रीड करे, लेमडा ही राइट करे और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाए, ताकि हम लास्ट कैरेक्टर पे पहुंच जाएं, जो कि यहाँ पे इस केस में बी के केस में लास्ट कैरेक्टर बी है, जहाँ पे लास्ट कैरेक्टर पे पहुंचना है एक्चुअली पर्पस हमारा सिर्फ ये, ठीक है। सो ये लॉजिक यूज़ करते हुए अब हमने करना नेक्स्ट ये है कि अब नेक्स्ट, ठीक है, अब लास्ट कैरेक्टर पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट कैरेक्टर अगर तो आपके पास ए से स्टार्ट किया था आपने, तो लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, और ए को हम लेमडा से रिप्लेस करेंगे, यानी उसे अरेज कर देंगे वहाँ से, और फर्दर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाएंगे। और अगर आपकी स्ट्रिंग बी ए बी है तो आपके पास लास्ट कैरेक्टर बी होना चाहिए, और आप उसे बी को लेमडा से रिप्लेस करेंगे और अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाएंगे, और उस वक्त तक लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते रहेंगे जब तक कि आप लेमडा तक नहीं पहुंच जाते। क्योंकि अगर आपके पास ए बी ए था, ए बी ए था, तो अब आप शुरू का ए और लास्ट का ए दोनों आप रिप्लेस कर चुके हैं लेमडा से। सो कुछ सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है कि ए लेमडा बी और लेमडा, ए बी ए के केस में ये है, और बी ए बी के केस में भी लेमडा ए और एंड पे फिर लेमडा। कुछ इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है आपके पास। सो हम बैकवर्ड मूव करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमें ये लेमडा नहीं मिल जाता, जब तक कि हमें ये वाला लेमडा नहीं मिल जाता दोनों केसेस में। सो इनिशियली हम इनिशियल उस स्टेट तक पहुंचेंगे जहां पे हमें लेमडा नहीं मिल जाता, ताकि फिर हम 1 पॉइंट फॉरवर्ड मूव करें और एक्चुअल जो भी हमारा एक्चुअल लेटर है, एक्चुअल सिंबल है, उसको रीड करें। सो इस काम के लिए ऑब्वियसली फिर हमें लूप लगाना है। सो ए रीड करें, ए को ए ही रहने दें और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता जाए, या फिर बी है तो बी को बी रीड करें, बी को बी ही रहने दें और उस लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता रहे। सेम इज द केस हियर, ए है, ए को ए ही रहने दे, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता जाए। अगेन बी है, बी को बी ही रहने दे और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता रहे जब तक कि उसको लेमडा नहीं मिल जाता, जब तक कि उसको यहाँ पे लेमडा नहीं मिल जाता। लेमडा मिला और लेमडा को लेमडा ही रहने दे और राइट हैंड साइड पे मूव कर जाए, ताकि आप एक्चुअल लेटर तक पहुंच जाएं। सो 1 पॉइंट राइट मूव करेगा, क्योंकि आप बैकवर्ड मूव कर रहे थे ना, इनिशियल लेमडा पे मूव किया। आपका अगर केस कुछ इस तरह का है, ये है लेमडा बी लेमडा, सो आप अब इस लेमडा पे अगर पहुंचे तो 1 पॉइंट फॉरवर्ड 1 पॉइंट राइट साइड पे मूव करेंगे तो ही आप एक्चुअल लेटर पे पहुंचेंगे, बी पे पहुंचेंगे। सो जैसे ही उसे लेमडा मिला, उसे चाहिए कि वो राइट हैंड साइड पे मूव करे। सो एक्चुअल अब स्टार्ट पोजीशन, अब अगेन वो इस स्टार्ट स्टेट पे पहुंच चुका है। स्टार्ट स्टेट पे पहुंचा है तो वो अब जो है स्टार्ट स्टेट के बाद अब आपने देखना है कि क्या करना है। ये स्ट्रिंग हमारी छोटी सी थी, सो अब इसके बाद सिंगल एक लेटर ही बच गया, मज़ीद कोई फर्दर मैचिंग्स नहीं होंगी, फर्दर बड़ी पैलिंड्रोम ही नहीं है, तो लास्ट कैरेक्टर एक ही बच गया हुआ। सो करना ये है कि अगर सिंगल कैरेक्टर हो तो हम कहते हैं कि चेक करें, सिंगल कैरेक्टर अगर है तो सिंगल कैरेक्टर के बाद उसको चाहिए कि अगर उसे लेमडास ही नज़र आ रहे हैं सारे, तो इट मीन्स कि वो लास्ट कैरेक्टर था और सिंगल कैरेक्टर था। सो उसको एक्सेप्ट कर लें, हॉल्टिंग स्टेट पे चला जाए, एक्सेप्टेंस स्टेट पे चला जाए, ठीक है। सो अगर तो आपके पास यहाँ आपके पास इस स्टेट पे आया ना, स्टार्ट स्टेट पे आ गया आपका लेटर हेड, एक तरह से टेप हेड। सो स्टार्ट स्टेट के बाद अब वो चेक करेगा, अगर तो ए है तो ठीक है, जो कि ए ही है। अगर बी है, अब इस केस में बी है आपके पास, ए बी ए के केस में यहाँ पे बी है। सो बी है तो उसको भी लेमडा से रिप्लेस कर दे, जो कि वो अब रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे सिंगल लेमडा हो गया, अब यहाँ पे बैक भी लेमडा थी, तो लेमडास ही लेमडास आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है।
सो लेमडा था और राइट हैंड साइड पे मूव कर जाए। सो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब वो क्या, अब आपके पास क्या करना है, उसने ए नेक्स्ट राइट साइड पे भी ए तो है नहीं, ए नहीं है, बी भी नहीं है, ए और ये वाला लूप तो नहीं, ये लूप तो इसका मतलब है नहीं चलेगा। सो लेमडा है उसके पास, लेमडा नेक्स्ट देखा उसने राइट, डेफिनेटली बी रीड करके वो राइट साइड पे गया है, तो राइट साइड पे उसने देखा लेमडा है, लेमडा को लेमडा ही रहने दिया और वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया। लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करेगा क्या है, अगेन कुछ भी नहीं है, लेमडा है। सो यहाँ से फिर लेमडा रीड करेगा और एक्सेप्टेंस स्टेट, बेशक आप राइट साइड पे मूव करवा लें उसको, वो एक्सेप्ट स्टेट पे चला जाएगा। सो जब भी आपके पास सिंगल कैरेक्टर एंड पे बच जाएगा, उस केस में होगा ये कि नेक्स्ट चेक करेगा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। लास्ट कैरेक्टर आपके पास बच गया है, तो लास्ट कैरेक्टर का मतलब है राइट साइड तो वो चेक कर चुका है, उधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड चेक करेगा। लेफ्ट साइड पे भी अगर लेमडाज ही बच गए हैं तो उसके बाद फिर वो उसे एक्सेप्टेंस स्टेट पे ले जाएगा। सो ये ओवरऑल हमारी लॉजिक थी जिसके मुताबिक हमने कंस्ट्रक्ट की अपनी ट्यूरिंग मशीन। आपने अब ये करना है कि एक्चुअली इस ट्यूरिंग मशीन पे रन करके देखनी है कुछ स्ट्रिंग्स और चेक करना है कि क्या ये ट्रेस कर रही है सारी स्ट्रिंग्स, क्योंकि अभी तो हमने बहुत सिंपल सी छोटी सी स्ट्रिंग के लिए उसे चेक करके देखा था। तो थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं उसको। ये स्ट्रिंग है नेक्स्ट ABA, इसके लिए हम टेस्ट अभी कर चुके हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। हम एक स्ट्रिंग और टेस्ट करते हैं, ABBA के लिए टेस्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है। यस, ABBA, इसको आप राइट साइड से रीड करें या आप इसको लेफ्ट साइड से रीड करें, ये आपको ABBA की रीडिंग ही दे रही है। सो इस स्ट्रिंग के लिए ABBA के लिए ज़रा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे ये चलेगा। स्टार्ट स्ट्रिंग है, इनिशियली A है, A को उसने रिप्लेस किया लेमडा के साथ, तो क्या स्टेटस हो गया यहाँ पे, लेमडा से रिप्लेस किया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगेन आई विश यहाँ पे लेमडा होता, समझें कि मैं, अच्छा मैं यहाँ पे ना मेरे इस बोर्ड पे लेमडा नहीं है तो मैं ये डैश साइन लेमडा के लिए यूज़ कर रही हूँ। ओके, लेमडा के लिए डैश साइन यूज़ किया, तो अब आपके पास ABBA में BBA, ये पहली ये ABBA हो गया है जब वो स्टेट 1 पे है, तो सॉरी स्टेट 2 पे। सो स्टेट 2 पे पहुंचा तो BBA हो गया, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे A को लेमडा से रिप्लेस कर दिया, इस A को लेमडा से रिप्लेस कर दिया। तो इस A को आपने लेमडा से रिप्लेस किया और राइट साइड पे मूव किया, तो बाद में आपके पास स्टेट 2 पे जब आप पहुंचे तो आपके पास BBA था। सो अब क्या करना है, हमने कहा कि B है तो ठीक है, B को B ही रहने दे और राइट साइड पे मूव कर जाए। टेप हेड आपका किधर आ गया, सॉरी सो टेप हेड आपके पास किधर आ गया, यहाँ पे टेप हेड आपके पास है। बी को आपने बी रहने दिया और राइट साइड पे मूव कर गए, अब ये दूसरे बी पे आ गया टेप हेड। अगेन बी को बी रहने दिया और आप राइट साइड पे मूव कर गए। सो अब आपका टेप हेड ए पे आ गया और ए के बाद अगेन अगर यहाँ पे लेमडा कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि लेमडा है। सो आगे अब ये रीड करेंगे। सो लेमडा की अब हम स्टेट 3 की तरफ मूव कर रहे हैं और स्टेट 3 की तरफ हम क्या कर रहे हैं मूव करके कि लेमडा को लेमडा ही रहने दें और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाए। लेफ्ट हैंड साइड पे यानी ए पे, लास्ट सिंबल ए पे मूव कर जाएगा यहाँ पे। सो लास्ट सिंबल पे अब आ जाएगा यानी ए पे, क्योंकि अब आपने यहाँ पे
लेमडा को लेमडा ही रहने दिया और लेमडा को लेमडा ही रहने दिया और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गए, तो इट मीन्स अब आपके पास लेटर हेड ए पे है। सो अगर ए है तो क्या करें, ए को लेमडा से रिप्लेस करें और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटस ए बी ए का सॉरी ये ए बी ए नहीं था, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब यहाँ पे ए जो है वो भी रिप्लेस, लास्ट ए जो है वो भी लेमडा से रिप्लेस होने लगा है और आपका लेटर, आपका जो टेप हेड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाएगा। तो क्या स्टेटस हो जाएगा, बी बी, अगेन मल्टीपल डैशेस आके मल्टीपल लेमडास, ठीक है। सो अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अब आप स्टेट 4 पे पहुंच चुके हैं। हम स्टेट 4 पे हैं इस वक्त, और स्टेट 4 का मतलब है कि अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपके पास अगर ए या बी में से है तो आप सिंपली उसे रीड करके लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएं। सो आपके पास लेटर हेड, टेप हेड जो है वो बी पे है, सो बी को बी रहने दें और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाएं। यानी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि अब आप दूसरे बी को चेक करें, अगर वो बी है ओके, ये भी बी ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाएं। अगेन लेफ्ट हैंड साइड का मतलब आप अब लेमडा पे आ गए। सो लेमडा का स्टेटस ये है कि अगर आप लेमडा रीड करते हैं तो आपने राइट साइड पे मूव करना है अपना हेड, ठीक है। सो लेमडा रीड किया और हम राइट साइड पर आ गए। सो अब आपके पास नेक्स्ट जो हेड है, आपका एक्चुअल हेड है, वो ये इस बी पे है। इस बी पे। सो अब क्या करना है, स्टार्ट, अब हमारी, और यहाँ पे डायग्राम को देखें तो आप इस स्टेट में, आप स्टार्ट स्टेट में हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपने देखा तो अगेन आपने रीड किया, क्या लेटर है, बी लेटर था, ओके बी लेटर है, तो हम यहाँ पर आ गए बी वाली डायरेक्शन में। बी को आपने अरेज किया और आपने उसकी जगह लेमडा रिप्लेस कर दिया। तो क्या स्टेटस बन गया, बी की पहले लेमडा था, दूसरे बी की जगह लेमडा, बी और आगे फर्दर लेमडास। सो और आप हैं स्टेट, और आप स्टेट 5 पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टेटस कुछ इस तरह का है कि स्टेट 5 पे आके अब आपने देखा कि अब आपका करंट हेड बहुत ज़रूरी है, उसकी डायरेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पर है इस वक्त। वो इस बी पे, प्रीवियस बी रीड किया था तो आप राइट साइड पे आए थे, तो अब आप नेक्स्ट बी पे हैं। सो बी अब 5 स्टेट पे हैं, तो स्टेट 5 पे यहाँ पे बी को बी ही रहने देंगे और राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। सो बी को बी रहने दिया और राइट साइड पे मूव कर गए, तो अब आपका हेड करंटली फिर इस लेमडा पे आ जाएगा, पहले लेमडा पे। सो अगर लेमडा रीड करना है तो उसे लेमडा ही रहने दें और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाएं और स्टेट 6 पे आ जाएं। सो लेमडा है, उसको लेमडा ही रीड किया और लेफ्ट साइड पर आए और अब आप स्टेट 6 पर हैं, यानी सेम केस के साथ अब आप स्टेट 6 पे हैं और आपके पास जो हेड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, आप लेमडा को लेमडा रीड करके मूव कर चुके हैं, हेड आपका बी पे है। सो ये सॉरी हेड ये है आपका बी पे। सो बी पे आपका हेड है और अब आप करंटली स्टेट 6 पर हैं और अब आपने देखना है कि अब आपने क्या करना है। बी अगर रीड हो रहा है तो ठीक है, बी को बी इज़ फाइन। सो बी को लेमडा से रिप्लेस करें और लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएं। सो बी को अगर अब स्टेट 6 के बाद अब आपने लेमडा से रिप्लेस किया और आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गए। लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया तो अब आप ये जो सेकंड वाला लेमडा है इसके ऊपर है इस वक्त करंटली।
सो लेमडा को लेमडा से अब और स्टेट कौन सी है जहाँ पर आप इस वक्त हैं? ओके, स्टेट 7 पे आ गए आप। बी को लेमडा से रिप्लेस किया और आप स्टेट 7 पे आ गए। सो ये बी को लेमडा से रिप्लेस किया, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया और ये स्टेट 7 पे आ गए हम। यहाँ पे अब हमारे पास करंटली लेमडा रीड कर रहे हैं हम। सो लेमडा रीड किया, लेमडा रीड करेंगे और राइट करें और उसकी जगह और राइट साइड पे मूव करते रहें। सो लेमडा को लेमडा से रिप्लेस किया और राइट साइड पे मूव किया 1 टाइम। सो आप करंटली यहाँ पे आ गए और उसके बाद अब आप आए हैं स्टार्ट स्टेट पे। स्टार्ट स्टेट पे अगेन आप अभी करंटली देखें तो लेमडा पर ही है। सो लेमडा को लेमडा ही रीड किया, लेमडा को रीड किया, लेमडा को राइट किया और राइट साइड पे मूव किए। राइट साइड पे मूव किए तो अगेन लेमडा है, अब आप सिंपली एक्सेप्ट स्टेट पे चले गए। सो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। सो कुछ इस तरह से ट्रेसिंग्स करनी है, करके देखनी है। इसका मतलब है ये वैलिड स्ट्रिंग जो है आपकी ट्यूरिंग मशीन इसे एक्सेप्ट कर रही है। एक स्ट्रिंग और है, इसको भी टेप को ट्रेस करके देख लें कि किस तरह से ये वर्क करती है। सो ABBA रीड किया अगेन, उसके बाद आप A B और उसके बाद BBBs आपने इस लूप के अकॉर्डिंगली रीड किए, BBB और राइट हैंड साइड पे मूव करते गए, राइट हैंड साइड पे मूव किया। सो लेमडा जैसे ही रीड किया आपने वैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए। लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो आपको एक A रीड करना चाहिए जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, आपने A को रिप्लेस कर दिया लेमडा के साथ और अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गए। सो क्या स्टेटस बन गया? आप इस वक्त हैं इस A की जगह लेमडा, BBB, फिर इस A की जगह भी लेमडा और आगे 3 लेमडास तो थे ही, ठीक है। और आप इस वक्त हैं स्टेट 4 पे, ठीक है। और आपका हेड किधर है? A को आपने हेड यहाँ पे है, ओके। A को आपने रिप्लेस किया था और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया था, तो अब आपका हेड जो है वो ये यहाँ पे और आप स्टेट 4 पे हैं। ये एरो नहीं सी ड्रॉ हो रहा, ओके। B पे हैं आप, लास्ट B पे। उसके बाद अगेन अब आपने स्टेट 4 पे आपके पास, आपको पता है कि B है तो B को B रहने दें, B को B से ही राइट करें, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते जाएं। अगेन B है, ये लूप चलता जाएगा, इन तीनों पे लूप ही चलेगा। और फिर लास्ट जैसे ही आपका लेमडा रीड होगा तो आप राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएंगे। ये लेमडा जब रीड हुआ तो आप राइट हैंड साइड पे आए और राइट हैंड साइड पे B है। सो स्टार्ट आप यहाँ पे आ गए, स्टार्ट किया और स्टार्ट में फिर B है, B को रिप्लेस किया आपने लेमडा से और राइट हैंड साइड पे आ गया। सो स्टेटस कुछ इस तरह से हो गया आपके पास। नेक्स्ट के 2 Bs रह गए हैं, आगे लेमडा से आपके पास, और आपके पास हेड जो है वो ये इस B पे है। हेड इस B पे है आपके पास, ठीक है। सो अब आपने नेक्स्ट ये B रीड किया और राइट पे आए और आपने अगेन नेक्स्ट B भी रीड किया और आप राइट पर आए, और जब तक कि आप लेमडा नहीं रीड करते आपने राइट पे जाना था। अगेन ये आगे आपने लेमडा रीड किया तो आप अब लास्ट कैरेक्टर पे यानी स्टेट 6 पे आ गए हैं, और आपके पास स्टेट 6 पे आने के बाद आपका हेड जो है वो B पे है, लास्ट B पे है। सो B रीड किया, B को लेमडा से रिप्लेस किया। सो B और B को दूसरे B को लेमडा से रिप्लेस कर दिया, आगे लेमडा जी आपके पास, और लेमडा से रिप्लेस करके आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किए हैं। तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जो B था इधर है आपका हेड। अगेन B रीड किया, B को B ही रहने दिया और अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया और उस वक्त तक करते रहे, क्योंकि A किया तो एक ही दफ़ा किया। सो उसके बाद फिर लेमडा रीड किया, लेमडा को लेमडा से रिप्लेस किया और राइट हैंड साइड पे। सो ये आपका लेटर है, आप टेप हेड है अब इस वक्त, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट स्टेट पे आ गया आप। स्टार्ट स्टेट के बाद अब आपने देखा कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब आपके पास B है। सो B रीड किया, यहाँ पे ये B रीड किया, उसको आपने लेमडा से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे अब लेमडा से बच गया, लेमडा से रिप्लेस किया और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड पे मूव किया, ठीक है। B को भी लेमडा से रिप्लेस किया और राइट हैंड साइड पे। अब ये स्टेट 5 है, उसके राइट हैंड साइड पे मूव किया, अगेन लेमडा है, लेमडा को लेमडा ही रीड करके लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया।
और उसके बाद नेक्स्ट आप स्टेट 6 पे पहुँचे। ये लेमडा स्टेट 6 पर है। स्टेट 6 पे आपने लेमडा रीड किया, क्योंकि सारे लेमडाज ही हो चुके हैं, ख़त्म हो गया है, सारी स्ट्रिंग लेमडाज ही हो चुकी है। लेमडा है, लेमडा को आपने लेमडा ही राइट किया, राइट हैंड साइड पे मूव किया और फिर हम पहुंच गए एक्सेप्ट स्टेट पे और आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, अब हमने देखना है कि A इस स्ट्रिंग को टेस्ट करते हैं कि ईदर योर ट्यूरिंग मशीन इज़ वर्किंग वेल फॉर दिस स्ट्रिंग और नॉट। सो स्टार्ट से हमारा टेप हेड इनिशियली ए पे है, उसमें अब आपने ये वाला पाथ ए से स्टार्ट से हम ए पाथ चूज़ किया, ए वाली डायरेक्शन में आए, ए को हमने लेमडा से रिप्लेस किया और राइट हैंड साइड पे मूव किया। सो लेमडा से रिप्लेस किया, इसका मतलब है ये यहाँ से लेमडा हो गया, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे मूव किया, यानी अब आपका टेप हेड यहाँ पे ओके बी पे। अब ये लूप चलेगा, ये जो 2 के ऊपर स्टेट 2 के ऊपर लूप लगा हुआ है, ये वाला लूप वर्क करेगा, ये लूप चलेगा। यानी इसके मुताबिक अगर आप ए रीड करते हैं तो उसको राइट भी ए रहने दें, राइट करें, यानी कोई चेंज ना करें उसमें, और राइट हैंड साइड पे मूव करते जाएं। अगर बी रीड करते हैं तो आप बी को बी ही राइट करें, यानी कोई चेंजेस ना करें उसमें, और राइट हैंड साइड पे मूव करते जाएं। और ये लूप लगा हुआ है, इट मीन्स के इस तरह यू कैन रिपीट दिस केस, और उस वक्त तक जब तक कि आप लेमडा नहीं रीड कर लेते। सो इट मीन्स कि जब आपका टेप हेड लूप से निकलेगा तो वो यहाँ पे होगा, लेमडा पे होगा। डेफिनेटली उसने लेमडा रीड किया, लेमडा को लेमडा ही रहने दिया और लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया, लेफ़्ट हैंड साइड पे यानी लास्ट ए पे, ये इस पोजीशन, इस ए पे। अब इस ए पे एक्चुअली इसने अब क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड पे वो मूव कर गया। अगर ये ए है तो इट मीन्स उसको वो लेमडा से रिप्लेस करे और लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर जाए और स्टेट 4 पे आ जाए, ठीक है। सो इट मीन्स कि अब आपके पास इस ए को भी उसने लेमडा से अरेज कर दिया और लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर गया, यानी यहाँ पे बी पे आ गया और स्टेट 4 पे आ था। स्टेट 4 का भी सेम केस है, लूप लगा हुआ है ये, और लूप का मतलब है कि ए हो या बी हो उसको एज इट इज़ रहने दें, कोई चेंज ना करें उसमें, और लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएं। सो आप ऐसे लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि आप ये रीड नहीं कर लेते ये लेमडा। सो ये पहला ए जिसको हमने लेमडा से रिप्लेस किया था, ये उसको उस लेमडा तक पहुंचेगा, उसको एज इट इज़ रहने देगा और राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएगा, यानी इस बी पे, ये जो सेकंड बी है, दिस बी। सो अब इसका मतलब है कि अब आपका हेड यहाँ पर है, और अगर मैं इसको राइट करूँ तो कुछ इस तरह से है कि ये ए की जगह लेमडा आ चुका है, डबल बी ए डबल बी, और ए की जगह भी लेमडा आ चुका है और मल्टीपल लेमडास आ गए। सो अब स्टेटस कुछ इस तरह से है, ये इस बी पे हैं अब हम, ठीक है। अब इस बी का मतलब है कि अब स्टार्ट से हम इस बी को फॉलो करेंगे, बी को आप लेमडा से रिप्लेस करेंगे, यानी उसे अरेज कर दिया, और अगेन लूप लगा हुआ है यहाँ पे ए और बी का, जो कि जिसका मतलब ये है कि ए और बी एज इट इज़ रहें, कोई चेंजेस ना आए जब तक कि आप लेमडा रीड नहीं कर लेते, यानी आप इधर नहीं आ जाते। जैसे ही आप लेमडा रीड करते हैं आप 1 पॉइंट लेफ़्ट पे मूव करते हैं, यानी लास्ट वाले बी पे, और लास्ट वाला बी अकॉर्डिंग टू दिस ट्यूरिंग मशीन बी को आप लेमडा से रिप्लेस करें, यानी इसको भी अरेज कर दें, इसको अरेज किया और अगेन आप लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया, लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करते जाएंगे, और उस अकॉर्डिंग अब ये एक्चुअली हम ये स्टेट 7 पे हैं। सो लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हम लेमडा रीड नहीं कर लेते। सो लेमडा रीड किया, यानी अब आप लेमडा रीड करके राइट हैंड पे मूव करेंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे, यानी आप अब स्टार्ट पे जब जाएंगे तो आप इस बी पे होंगे। अब बी पे जाके हमने अगेन यही रूल फॉलो करना है, बी को आपने रिप्लेस कर दिया, लेमडा है, उसके बाद 2 लेमडास हो गए हैं। सो अब ये बी ए बी रह गया और आगे लेमडास है। सो करेंटली अब हम इस बी पर हैं।
सो अगेन बी को आपने लेमडा से रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ये लेमडा से रिप्लेस कर लिया और उसको फिर आगे मूव करेंगे। ए और बी एज इट इज़ रीड करते जाएं और राइट साइड पे मूव करते जाएं जब तक कि लेमडा नहीं आता। जैसे ही लेमडा रीड हुआ लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव किया, यानी अब आपका टेप हेड यहाँ पे है और टेप हेड अगर यहाँ पे है तो अब बी रीड किया आपने और उसको लेमडा से रिप्लेस किया और लेफ़्ट साइड पे मूव कर लिया। सो ये भी लेमडा हो गया और लेफ़्ट साइड पे मूव किया। अगेन लेफ़्ट साइड पे उस वक्त तक मूव करते रहेंगे, स्टेट 6 में है उस वक्त तक जब तक कि आप लेमडा रीड नहीं कर लेते, यानी आप यहाँ पे नहीं आ जाते। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं साथ ही आप राइट आप चेक करेंगे, राइट साइड पे मूव कर जाएंगे और राइट साइड पे आप चेक करेंगे कि आपने जैसे ही आप ये देखें, आप जैसे ये लेमडा रीड किया और राइट साइड पे मूव कर लिया। सो राइट साइड पे मूव किया तो अब आपका टेप हेड इस ए पे है यहाँ पर। सो ए पर हैं हम अब और हम इस वक्त स्टार्ट स्टेट पर हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ यही बच गया हुआ है। लेट मी अरेज, ओके इट्स फाइन। अब ए पर हैं और ए पर आके स्टार्ट स्टेट पे अब आपने राइट हैंड साइड, अब यहाँ पे ए कौन सा पिक होगा ये, सो एक मिनट एक्चुअली सो टेप हेड आपका एक्चुअली ए पर है यहाँ पे और स्टेटस हमारा ये है कि हमने यहाँ से ए रीड करना है, उसको आपने राइट करना है लेमडा से और यानी इसको रेज़ किया और राइट हैंड साइड पे हम मूव कर लिया। हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ना ए है और ना ही बी है, यहाँ पे अब लेमडा है। लेमडा रीड करके आप लेफ़्ट हैंड साइड पर गए, सो अगेन आप बैक आ गए, अगेन बैक पे भी लेमडा ही है। सो यहाँ पे लेमडा को लेमडा से रिप्लेस किया और राइट हैंड साइड पे मूव किया और आप एक्सेप्ट स्टेट पे आ चुके हैं, यानी आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। सो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है आपकी ट्यूरिंग मशीन के अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, अब हम एक स्ट्रिंग और चेक कर लेते हैं। ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है ए बी। इस स्ट्रिंग को चेक करके थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा। सो ए जो है ए रीड होगा, आपका टेप हेड इनिशियली यहाँ पर ए पर है, ए रीड हुआ और आपने उसको अरेज किया लेमडा से और राइट साइड पे मूव कर दिया, स्टेट 2 पे आए। अब स्टेट 2 पे अब आपके पास बी, आपका टेप हेड जो है वो बी पर है इस वक्त। सो बी पर है तो इट मीन्स कि बी को बी रहने देगा और राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे जब मूव किया तो लेमडा है, लेमडा को लेमडा ही रहने दिया और लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया। सो जब बी रीड किया तो यहाँ पे अब आपका टेप हेड इस वक्त बी पर है और आप हैं इस वक्त स्टेट 3 पे। स्टेट 3 पे बी के लिए कोई ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स कि आपकी मशीन यहाँ क्रैश कर जाएगी, इसलिए कि बी के लिए कोई ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। इस पॉइंट पे बी आना ही नहीं चाहिए था। सो इस तरह से इनवैलिड स्ट्रिंग्स के लिए आपकी मशीन इस तरह से रीड करती है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और जहाँ पे इनवैलिड हो वहाँ पे क्रैश कर जाती है। किसी न किसी पॉइंट पे मशीन क्रैश करेगी जब भी आपकी इनवैलिड स्ट्रिंग रीड हो रही होगी। तो लेट्स रीड अनदर एग्जांपल। तो एक एग्जांपल और करते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल। सिंगल ए अगर है तो उसके लिए क्या करना है। सिंगल ए इटसेल्फ इज़ अ पैलिंड्रोम, तो उसके लिए किस तरह से मशीन वर्क करेगी। सिंगल ए, आपका टेप हेड इस वक्त ए पर है, ए को रीड किया, ए को लेमडा से राइट किया और राइट हैंड साइड पे मूव किया। सो राइट हैंड साइड पे जब मूव किया तो ए लेमडा से राइट हो गया, राइट हैंड साइड पे मूव किया तो अब आपका टेप हेड यहाँ पे है, लेमडा पर है। सो लेमडा को रीड किया, लेमडा को लेमडा से राइट किया और लेफ़्ट साइड पर आ गए। लेफ़्ट साइड पे यानी अगेन उस पोजीशन पर जहाँ पे आपने ए को लेमडा से रेज किया। सो अब आप करंटली इस वक्त
ठीक है, आपका टेप हेड लैम्डा पर है, आप स्टेट 3 पर हैं। यहाँ पे आप लैम्डा को रीड करें, लैम्डा को लैम्डा से राइट करें और राइट हैंड साइड पर मूव करके आपकी स्ट्रिंग सेट हो सकती है। सो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो वैलिडेट हो रही है। हम मज़ीद एग्जाम्पल्स दैट्स इट, हम आज हमने एक ही एग्जाम्पल किया और उसकी डिफरेंट स्ट्रिंग्स के लिए चेक किया उसको कि किस तरह से रीड होती है, रीड करती है ट्यूरिंग मशीन आपकी स्ट्रिंग्स को। नेक्स्ट सेशन में हम ट्यूरिंग मशीन की और एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह।